रजनी दामानी, एजुकेटर ऑफ सेकेंड होम प्री स्कूल। आज मैं आपको स्वर सिखाने वाली हूँ। हिंदी सिखाने के लिए सबसे ज़रूरी है वर्ण की आकृति और उसकी ध्वनि की पहचान हो बच्चों को। आकृति मतलब कि उसका साइज़, कि हम कैसे लिख रहे हैं, और ध्वनि मीन्स उसका साउंड। पहले मैं आपको बताती हूँ कि हिंदी में पहले होते हैं वर्ण होते हैं, फिर उसके बाद वर्णमाला होती है, फिर स्वर होते हैं और उसके बाद व्यंजन होते हैं। सबसे पहले वर्ण मैं आपको बताती हूँ कि वर्ण क्या होता है। हिंदी भाषा को पढ़ने के लिए जिन ध्वनियों, जिन साउंड्स का यूज़ होता है और अक्षरों का प्रयोग होता है उसे कहते हैं वर्ण। और उसके बाद आता है वर्णमाला। जब इन वर्णों को एक समूह में लिखा जाता है या समूह में पढ़ा जाता है तो वो कहलाता है वर्णमाला। और उसके बाद आते हैं स्वर। उच्चारण के आधार पर हिंदी बोलने के लिए हिंदी को दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है स्वर और दूसरा भाग है व्यंजन। सबसे पहले बच्चों को स्वर सिखाया जाता है और फिर उसके बाद व्यंजन सिखाया जाता है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि स्वर कैसे सिखाया जाता है, बच्चों को स्वर सिखाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह 5 लाइनों में, जैसे हिंदी की जो 5 लाइन्स होती है उसमें बच्चों को स्वर लिखवाए जाते हैं। मैं बताती हूँ कि क्या क्या ट्रिक्स हैं उसके। सबसे पहले मैं आपको स्वर इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। अ से अनार, अ से अनार, अ से अजगर, अ से अचकन, अ से अचार। आ से आम, आ से आठ, आ से आड़ू, आ से आग। ई से इमली, ई से इलायची, ई से इत्र, ई से इडली। ई से ईख, ई से ईद, ई से ईश्वर, ई से ईदगाह। ऊ से उपहार, ऊ से उल्लू, ऊ से उपवन, ऊ से उड़न परी। ऊ से ऊदबिलाव, ऊ से ऊन, ऊ से ऊपर, ऊ से ऊषा। रू से ऋषि, रू से ऋतु, रू से ऋचा। ए से एड़ी, ए से एकता, ए से एक, ए से एल्बम। ऐ से ऐनक, ऐ से ऐश्वर्य, ऐ से ऐरावत। ओ से ओढ़नी, ओ से ओस, ओ से ओठ, ओ से ओखली। औ से औरत, औ से औजार, औ से औषध, औ से औषधालय। अन से अंगूर, अन से अंडा, अन से अंबर, अन से अंक। देन लास्ट अह खाली, अह प्रातः, अह नमः। हमारे 13 स्वर होते हैं। उसमें सबसे पहला स्वर होता है अ। अब मैं पहले ये सिखाती हूँ कि हाउ टू राइट अ, कि अ कैसे लिखा जाता है, और उसके बाद आपको 5 लाइन्स में इसका कंसेप्ट बताऊंगी सारे स्वर्स का। अ, हाउ टू राइट अ लिखने के लिए सबसे पहले बच्चे को 3 लिखना आना बहुत जरूरी है। 3 लिखा, देन हम ये गलती करते हैं कि हम पहले स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं उसके बाद स्लीपिंग लाइन। ये गलत है। अ बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, 3 बनाया और सेंटर में से कभी भी स्लीपिंग लाइन नहीं होती है, सेंटर से थोड़ा सा नीचे स्लीपिंग लाइन, देन उसके बाद स्टैंडिंग लाइन। और हमेशा जब भी हम हिंदी में कोई शब्द लिखते हैं तो उसके ऊपर स्लीपिंग लाइन लगाना जरूरी होती है। अ से अनार। उसी तरह आ से आम भी लिखा जाता है। 3 बनाया, राइट 3, देन स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन, उसके ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये क्या बना अ, और इसके पीछे एक और स्लीपिंग लाइन लग जाती है तो बन जाता है आ। अ से अनार, आ से आम। उसके बाद हाउ टू राइट ई से इमली। ई से इमली लिखने के लिए सबसे पहले छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, उसके बाद राइट एस, उसी स्लीपिंग लाइन से, स्टैंडिंग लाइन से हम एस बनाएंगे और उसी एस के अंदर से उसकी टेल। ये क्या बना, ई से इमली, और उसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन, जो कि हम हिंदी के सारे शब्दों के ऊपर बनाते हैं।
ई से इमली बनाने की एक और भी ट्रिक है जो हम बच्चों को इजीली सिखा सकते हैं। स्टैंडिंग लाइन बनाई, सी बनाया, वहीं से एक उल्टा सी बनाया और उसके अंदर से जाके उसकी टेल बनाई, तो भी बन जाएगा ई से इमली। जो ट्रिक हम दोनों ट्रिक बच्चों को बता सकते हैं, जो उनको इजी लगे हम वो उनसे करवा सकते हैं। अब ये हुआ ई से इमली, हम कैसे लिखेंगे, उसके बाद आते हैं बड़े ई से ईक। हम कैसे लिखेंगे बड़े ई से ईक, स्टैंडिंग लाइन, एस बनाया और उसके अंदर से उसकी टेल, और उसके ऊपर क्या बनाएंगे हम, स्लीपिंग लाइन के ऊपर सी, बड़े ई से ईक। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़े ई से ईक। उसके बाद आता है ऊ से उल्लू। हाउ टू राइट ऊ, 3 बनाया और उसके ऊपर स्लीपिंग लाइन, ऊ से उल्लू। अब बड़े ऊ से ऊंट बनाने के लिए 3 बनाया, ऊपर स्लीपिंग लाइन जो हम बनाते हैं 3 बनाया, और सेंटर में से नहीं, सेंटर के थोड़ा सा नीचे से उसकी टेल बना देंगे, तो क्या बनेगा बड़े ऊ से ऊंट। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़े ई से ईक, ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊंट। उसके बाद आता है री से ऋषि बाबा। स्लीपिंग लाइन बनाई, देन स्टैंडिंग लाइन। हम बच्चों को ये से भी सिखा सकते हैं कि उल्टा के बनाया, यहां से हम बनाएंगे छोटी सी स्लीपिंग लाइन, उसके अंदर से कर्व करके यहां बनाएंगे 3, तो बन गया री से ऋषि बाबा। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईंख, ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊंट, री से ऋषि बाबा। अब मैं आपको बताती हूँ ए से एडी कैसे बनाते हैं। ए से एडी की 2-3 ट्रिक्स होती है और अलग अलग तरह के दिखते हैं। सबसे इजी वाला सिखाती हूँ जो बच्चे बहुत इजीली लिख सकते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, देन वहां से स्लैंटिंग लाइन और थोड़ा सा कर्व, और उसके बाद छोटी सी उसके पास में स्टैंडिंग लाइन और थोड़ा सा कर्व करके ऊपर हम बनाएंगे स्लीपिंग लाइन। ये बन गया ए से एडी। ऐसे ही ए से एडी के साथ जैसे ए से एडी बनाया वैसे ही बनेगा ए से एनक, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, थोड़ा सा कर्व, स्टैंडिंग लाइन, देन थोड़ा सा कर्व और ऊपर स्लीपिंग लाइन। अब ये हुआ ए से एडी और ए से एनक। अभी क्या करेंगे, जो हमने दूसरी वाली लाइन बनाई इसी के ऊपर से एक और लाइन लेके जाएंगे और कर्व कर देंगे, तो बन गया ए से एनक। ए से एडी, बड़े ए से एनक। अब बनाएंगे ए से एडी, ए से एनक के बाद आता है ओ से ओखली। 3 बनाया, देन स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, अ से अनार बनाया, उसके पीछे एक स्टैंडिंग लाइन बनेगी तो आ से आम, आ से आम, उसके ऊपर ये जो पीछे वाला डंडा है जो आ से आम का डंडा है उसी के ऊपर से हम लाइन लेके जाके कर्व करेंगे, तो बन जाएगा ओ से ओखली। और हमेशा हिंदी में जैसे हम स्लीपिंग लाइन बनाते हैं वैसे स्लीपिंग लाइन बना देंगे। ओ से ओखली के बाद, ओ से ओखली के बाद आता है औ से औरत। 3 बनाया, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, देन पीछे आ से आम बनाया। अब देखो ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, हमेशा जो स्टैंडिंग लाइन है उसी के ऊपर से ही ओ बनता है, और ओ से औरत में भी दोनों जो ऊपर हम स्टैंडिंग लाइन करके कर्व्स करते हैं उसी डंडे के ऊपर से करते हैं, उसके आगे वाले अस्टनार वाले डंडे से नहीं, पीछे वाली स्टैंडिंग लाइन से हमेशा लेके जाएंगे। देन स्लीपिंग लाइन, औ से औरत। अन से अंगूर भी बनाने के लिए 3 बनाया, स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन और ऊपर छोटा सा सर्कल, अन से अंगूर। अह खाली बनाने के लिए भी अ बनाएंगे, जैसे स्लीपिंग लाइन, देन उसके पीछे 2 सर्कल। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊंट, री से ऋषि बाबा, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, औ से ओखली, औ से औरत, अन से अंगूर, अह खाली। अब हमको ऐसे नहीं बताना इनको किसी वर्ड के साथ, हम इनको सिर्फ इनका उच्चारण करना, सिर्फ इनको बोलना सिखाएंगे। अ आ, लाइक दिस, अ
आ ई ऊ रू ए ओ अन अह आ ई ऊ रू ए ओ अन अह। मैंने स्वर एक्सप्लेन भी कर दिए, ये भी बता दिया कि कैसे लिखते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इनको 5 लाइन कंसेप्ट में कैसे लिखा जाता है, बच्चों को लाइंस में कैसे लिखना सिखाएं। हिंदी में 5 लाइंस होती है, 1 2 3 4 5। उसमें से 2 पिंक लाइंस होती हैं और 3 ब्लू लाइंस होती है। तो हमेशा हिंदी बच्चों को ये बताना चाहिए कि जो ब्लू लाइंस होती है, ब्लू लाइन से स्टार्ट करना है और ब्लू लाइन पे फिनिश करना है। जैसे सबसे पहले हम लिख रहे हैं अ, 3 बनाया, देन स्टैंडिंग, देन स्लीपिंग और उसके ऊपर स्टैंडिंग लाइन। उसी तरह आ, उसके पीछे ई, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह।